जैसे हमने पढ़ा पेट्रोलियम का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो किन किन जगहों पर पेट्रोलियम पाए जाते हैं वो हमने देखा। अब इसमें आगे हम लोग यह देखेंगे कि जो पेट्रोलियम निकाले जाते हैं, ठीक है, तो उस वो जो है कि प्योर नहीं होता है, यूजेबल नहीं होता है, यूज लायक जो है कि उस समय नहीं नहीं रहता है, ठीक है, तो उसको रिफ्रेश किया जाता है, यानी कि फ्रेश कर करके तब यूज में लाया जाता है। तो उसके लिए भारत के विभिन्न जगहों पर परिशोधनशाला बनाया जाता है, यानी कि पेट्रोलियमों का जो पेट्रोल होता है उस पेट्रोल का, यानी कि जो पेट्रोलियम निकाले जा रहे हैं, पेट्रोल इसमें आपका किरासन डीजल जो भी अगर आप देख रहे हैं सब पेट्रोलियम का ही हिस्सा है, ठीक ना। तो इसको परिशोधन किया जाता है, तो वो भारत में परिशोधनशालाएं बनाए गए हैं, ठीक है। तो जो परिशोधनशाला है वो परिशोधनशाला के बारे में हम लोग देखे हैं कि भारत के किन किन जगहों पर वो परिशोधनशालाएं स्थापित की गई थी या की गई है, और आने वाले दिनों में इसमें और विस्तार देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन का लोड बढ़ेगा, वैसे वैसे परिशोधन, यानी कि प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में होगा, जो पेट्रोलियम जो है कि भारी मात्रा में निकाले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसको परिशोधन करने के लिए यूनिट्स लगाए जाएंगे, उसके लिए अलग अलग इकाइयों का निर्माण करना पड़ेगा। तो इन्हीं सब को लेकर के हमने भारत में कुछ परिशोधनशाला देखेंगे। जैसे आपके सवाल बोर्ड में भी आ सकते हैं और इसके अलावा भी आ ही सकते हैं। जैसे आप कंपटीशन वगैरह के दौर में जब फेस में बैठेंगे तो उस समय भी ये सवाल आते रहते हैं, तो बच्चा लोग समझता है कि परिशोधनशाला एक्चुअली होता क्या है। तो परिशोधनशाला वही होता है जो पेट्रोलियम को साफ करके उसको यूजेबल बनाता है। तो हम लोग भारत के कुछ परिशोधनशालाओं के बारे में देखेंगे। तो परिशोधनशाला दो तरह के हैं, ठीक है, वो कौन कौन दो तरह के हैं और वो दो तरह के कौन कौन कहाँ कहाँ है, हम लोग वो चीज देखेंगे, ठीक है। तो परिशोधनशाला हम लोग यहाँ पर लिख के देंगे कि यानी कि जो भारत के प्रमुख परिशोधनशाला है, ठीक है, प्रमुख प्रमुख परिशोधनशाला किसका? भारत पेट्रोल का, पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम का जो प्रमुख परिशोधनशाला है हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। तो प्रमुख परिशोधनशाला कहाँ कहाँ है? एक हो जाएगा आपका आंतरिक परिशोधनशाला और दूसरा आपका हो जाएगा जो ऐसे जनरल चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यानी कि जो इंटरनल होगा और एक तटीय वाला, तट वाला इलाका में हम लोग होगा, ठीक है। एक परिशोधनशाला कैसा होगा? एक आपका तटीय होगा, उसको हम लोग बोलेंगे तटीय, तटीय। और एक होगा आपका आंतरिक। कौन होगा? आंतरिक जिसको कह सकते हैं, इंटरनल बोलिए, ठीक है। यानी कि तटीय इलाका कहने का क्या मतलब? जो समुद्र के तट पर होंगे, यानी कि जो समुद्र से क्या होगा? नजदीक है, समुद्र से जो नजदीक होंगे, ठीक है, एक वो हो गए। और एक आंतरिक जो होगा समुद्र से थोड़ा दूर होगा। क्या होगा? समुद्र से इस यह दूर होगा, यानी कि अपने भारत देश के अंदर में जो होंगे उसके बारे में कहा जा रहा है। तो आपको तटीय और आपको समुद्र से दूर वाला जो है आंतरिक, यानी कि जो परिशोधनशाला है आपके भारत में दो तरह के देखेंगे। तो इस वाले में देखेंगे हम, इस वाले में कौन कौन से इलाके हैं, ठीक है। तो इस वाले में इलाके में देखेंगे हम लोग ट्राम्बे, ट्राम्बे का नाम सुने हैं? इस वाले में हम लोग देखेंगे कौन कौन? ट्राम्बे है। कौन है? ट्राम्बे। ट्राम्बे ये कहाँ है? आपका मुंबई में है, ठीक है। और कहाँ हो सकता है? तो हम बारी बारी से लिख दे रहे हैं, आप जो है कि उसको नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। फिर है आपका
जामनगर, जामनगर, जामनगर आपका गुजरात में पड़ेगा, जामनगर गुजरात। और क्या है, एक हो जाएगा मंगलौर, मैंगलोर, मैंगलोर वाला आपका कर्नाटका में आएगा, कर्नाटका में आएगा। ये कहाँ जाएगा भाई, कोच्चि जो है, एगो कोच्चि में भी है, कोच्चि बोले तो या कोच्चिन, दोनों का मीनिंग सेम। कोच्चि कहाँ है, आंध्र प्रदेश है। ये केरल, बोलते नहीं है जी, केरल। फिर है आपका चेन्नई, चेन्नई ये हो जाएगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है। और एक और क्या हो सकता है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश लिख दे रहे हैं, एपी, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और आपका एक हो जाएगा हल्दिया, हल्दिया, हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल, हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। और है आपका, इसी प्रकार से ईटीसी कर देते हैं, और जो भी मतलब आगे जो डेवलप होंगे वो होंगे। तो आपने देखा ट्राम्बे में है एक परिशोधनशाला, एक आपका जामनगर में, एक आपका मैंगलोर, एक आपका कोच्चि, एक आपका चेन्नई, एक विशाखापट्टनम, एक आपका हल्दिया। वो कहाँ कहाँ है आप देख रहे होंगे। तो ये तट वाले जो इलाके हैं वहां पर हो गए, ठीक है, तटीय इलाके के लिए ये हो गए, ठीक है। अब जो है कि आंतरिक भागों में हम लोग देखेगा, हम लोग कहाँ देखेगा, आंतरिक भाग में देखेगा, यानी कि जो समुद्र से दूर स्थित होगा उसके बारे में हम लोग देखेगा। तो ये जो है कि समुद्र से जो दूर वाला इलाका है, एक आपका डिगबोई है, कहाँ है, हम लोग इसको और थोड़ा इधर बढ़ाते हैं, ठीक है। एक आपका नाम ने सुन रखे होंगे आप, डिगबोई, नाम क्या सुन रखे होंगे, डिगबोई, आसाम में पड़ता है नहीं, एक डिगबोई में पड़ेगा आपका नून माटी, एक आपका नून माटी, नून माटी, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं। एक आपका नून माटी, दूसरा है बोंगाई बरौनी, बोंगाई बरौनी, बरौनी, ठीक है। और आपका कोयली मथुरा पानीपत है, कोयली एक मथुरा, मथुरा एक है आपका पानीपत, ठीक है। तो इस तरीका से यानी कि ये आपका आसाम में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आसाम में हो जाएगा। नून माटी कहाँ है, तो नून जो है आपका नून माटी जो है गुवाहाटी, गुवाहाटी वाला साइड में मान के चलिए, गुवाहाटी, गुवाहाटी भी हो सकता है, गुवाहाटी, ठीक है। इसी प्रकार से बोंगई, ठीक, बरौनी बिहार, बरौनी आपका बिहार, ठीक है। मथुरा कोयली नदी जो है यूपी, यूपी, पानीपत जो है आपका हरियाणा। इस तरह से इसके परिशोधनशाला बनाए गए, और परिशोधनशाला का काम क्या रहा, तो काम रहता है कि तेलों को प्यूरिफाई करना, उसको यूजेबल बनाना, यूज लाइक बनाना, ठीक है। भारत में इन जगहों पर किए गए, ठीक है।
तो आपको ये इलाका दिखाई दे रहा होगा। आप इसमें भी देख सकते हैं, आपका मुंबई है, ठीक है, ये आपका मुंबई है, ठीक है, और ये आपका, सॉरी, ये वाला मुंबई है आपका, ये आपका गुजरात है, ठीक है, कर्नाटका है, ठीक है। अब कर्नाटका, केरल और ये तमिलनाडु जो भी है, ठीक ना, और आपका जो पश्चिम बंगाल वाला हल्दिया है, ठीक है, इस वाले एरिया को हल्दिया है, ठीक है, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आपका इसी तरीका से अगर इस तरफ आते हैं तो आसाम वाला में डिगबोई है, ठीक है, आसाम वाला में डिगबोई है, आपका गुवाहाटी है, ठीक है, फिर जो है कि इस वाले साइड में पानीपत हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा, ठीक है, आपका ये मथुरा वाला साइड में भी हो जाएगा। तो इस तरीका से इसके विस्तार रहे हैं, यानी कि जो परिशोधन शालाएं बनाया गया भारत में, तो इसका ग्राफ ऐसा है। और आने वाले दिनों में कुछ कुछ और कहीं कहीं बना होगा तो वो डेटा हमारे पास नहीं है, फिलहाल यही डेटा से काम चलाया जाए। रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।